स्वयंभू स्तोत्र में आज शीतलनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान के वचनों की शीतलता का वर्णन करते हैं। न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयो न गांगमंभो न चहारयष्टयः। यथा मुनिस्ते नगवाक्यरश्मयः क्षमाम्बुगर्वाः शिशिरा विपश्चिताम्। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि ना शीतला चंदन शीतल नहीं है, ना चंद्रमा रश्मयः चंद्रमा की जो चांदनी है वो भी शीतल नहीं है। गांगम अंभो यानी गंगा का जल भी, और हार अष्टयः जो मोतियों की मालाएं भी शीतल नहीं है। जैसी मुने ते भगवान जो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं उनकी अनग वाक्य रश्मियाँ जो निर्दोष वचन रूपी किरणें जो कि क्षमाम्बु गर्वा शांति रूपी जल से मिश्रित हैं, वो शिशिरा विपश्चिताम जो शीतल हैं, संताप को नष्ट करने वाली हैं। विपश्चिताम यानी जो हेयोपादे तत्व को जानने वाले हैं, उनको भगवान की वाणी जितनी शीतल लगती है उतना संसार में जिन चीज़ों को शीतल कहा है वो शीतल नहीं है। शीत और शीतल ये दो शब्द हैं। शीत का अर्थ होता है ठंडा, और शीतल का अर्थ भी लोग ठंडा ही समझते हैं, लेकिन शीतम लाती इति शीतलः जो ठंड को लाता है वो शीतल है। तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर जो शीतल प्रदान करने वाले हैं, शीत प्रदान करने वाले हैं, ठंडक प्रदान करने वाले हैं, तो आपकी वचन किरणें शीत को लाती हैं, शांति उत्पन्न करती हैं। जहाँ चंदन को लोग ताप दूर करने के लिए माथे पर लगाते हैं, कुछ दवाई में भी लेते हैं, ये शरीर के ताप को तो दूर कर सकती हैं लेकिन मन के ताप को दूर करने में समर्थ नहीं होते। ऐसे ही जो चंद्रमा की किरणें हैं उनके बारे में भी ऐसा ही है कि जब जेठ की रात्रि में जब पूर्णमासी होती है तो उस समय में जो चांदनी है थोड़ी शीतलता प्रदान करने में शरीर के लिए हो सकती है, लेकिन मन के संताप को मिटाने में वो भी समर्थ नहीं होती। गंगा का जल जो कि हिमालय से निकलती है, वहाँ पर बर्फ आदि होने के कारण में शीतलता से भरी हुई है, तो उसमें उसके जल में भी शरीर के संताप को ही दूर कर सकते हैं। और ऐसे ही मोतियों का हार भी केवल अपने तन के ही ताप को दूर करने में समर्थ हो सकता है। लेकिन जहाँ भगवान की वाणी मन के संताप को भी दूर करने में उनके निर्दोष वाक्य रश्मियाँ होती हैं, जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त वाणी होती है, वो मन के भी संताप को दूर करने वाली होती है। जहाँ कषायों का प्रभाव रहता है उनको दूर करने के लिए ज्ञान और वैराग्य युक्त वाणी ही उसको दूर करने में समर्थ होती है। एक राजपुत्र दीक्षित हुए और बहुत सारे साधु थे, उनका नंबर बहुत पीछे था। तो जहाँ रात्रि के समय लोग निकलते थे तो कई के पैर भी उनको लग जाते थे। तो एक दिन उनके मन में कि कहाँ तो राजपुत्र थे, कितना सम्मान होता था, आज जो है बहुत पीछे हैं, तो सारे जो अग्रज हैं उनके पैरों की ठोकर भी लग जाती है। तो मन में ऐसे भाव आए कि वापस संसार को स्वीकार कर लें। और गौतम स्वामी के मन में, जो कि मन है पर्य ज्ञान के धारी हैं, 63 रिद्धियों के धारी हैं, और जब उनके मन में वहाँ पर पता पड़ा उनके लिए कि इनके मन में ऐसा चल रहा है, तब उन्होंने उनके लिए संबोधन दिया
कि तुम पहले पूर्व भव में क्या थे? तो कहा कि महाराज मैं तो नहीं जानता। तब बतलाया कि पूर्व भव में तुम हाथी की पर्याय में थे, और हाथी की पर्याय में वहाँ जंगल में विशालकाय हाथी की देह से युक्त थे कि गर्मी के समय जब पेड़ आपस में टकराते हैं तो उससे अग्नि उत्पन्न होती और जंगलों में आग लग जाती है, और वो फैलते 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 पूरे जंगल को चपेट में ले चुकी थी, और सारे पशु अपनी रक्षा के लिए सरोवर के पास एकत्रित हो गए थे। तुम भी वहाँ थे, और इसी बीच में बहुत देर तक खड़े खड़े रहने पर खुजली हुई, तो तुमने अपने पैर को उठा करके अपने शरीर में खुजली की, लेकिन जब पैर को रखने के लिए वापस दृष्टि डाली तो वहाँ पर जहाँ पर पहले पैर था वहाँ पर एक खरगोश आकर के बैठ गया, और तुमने उसको, जो तुम्हारे पैर से कुचल करके क्षण भर में मर सकता था, उसको तुमने अभय दान दिया। 3 पैरों पर तुम खड़े रहे, और जब अग्नि जो है शांत हुई, सारे पशु चले गए, लेकिन तुम 3 पैरों पर बहुत लंबे समय तक खड़े रहे। तो उस समय तुम्हारा पैर जो ऊपर आकाश में था वो अकड़ गया। जब जमीन पर रखने की कोशिश की तो तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर ही गिर गया, और तुमने अभय दान दिया था, उसके कारण में तुम्हें राजपुत्र की पर्याय मिली। तो उस समय में वहाँ पूर्व का स्मरण दिला करके कि जब इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को सहन किया है तो इस छोटी मोटी तकलीफ़ों से क्यों विचलित हो रहे? तो ऐसे जो है जहाँ भगवान की वाणी सब जो है दुखों को दूर करने वाली है, तो यहाँ गणधर स्वामी आदि की भी वाणी किस प्रकार से अपने लिए जहाँ बतलाया गया है कि वो शीतलता को प्रदान करने वाली है, मानसिक संताप को दूर करने वाली है। एक और कथानक पहले सुनाया था कि जहाँ जो सुंदरी थी उसका जेठ उसके ऊपर मोहित था, और उसने अपने भाई का वध कर दिया उसको प्राप्त करने के लिए। वो तो वहाँ से भाग गया, लेकिन मरणासन्न अपने पति को देख करके उसने, जो कि स्वयं गर्भवती है, अपनी रक्षा भी उसको करना है, लेकिन उसने सोचा कि ये यदि ऐसे क्रोध में मरण को प्राप्त होंगे तो इनका प्रभाव बिगड़ जाएगा। तो उसने ऐसी अवस्था में भी उनके लिए वहाँ पर कि तुम सबके प्रति क्षमा भाव रखो, नहीं तो तुम्हारा प्रभाव निश्चित रूप से बिगड़ेगा। क्योंकि रौद्र ध्यान के साथ में जब मरण होता है तुम उसको हिंसा करने के भाव कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे भावों से यदि मरण को प्राप्त करोगे तो नियम से नरक आयु के पात्र बनोगे। इसलिए ये सोचो कि उसने नहीं मारा है, तुम्हारा ही आयु कर्म का अब अंत आ चुका था, वो तो केवल निमित्त मात्र है। कर्म जब तुम्हारा बलवान था तो 9 कर्म इस प्रकार से मिल जाते हैं, ऐसा जब उपदेश दिया। और खास करके तुम अपने भाई के प्रति उसको जो है क्षमा कर दो, और मेरे प्रति भी मोह को छोड़ दो। मेरा जो होना होगा मैं अपने जैसा मेरा भाग्य होगा मैं पुरुषार्थ करके अपनी रक्षा कर लूँगी, लेकिन आप अपने परिणामों को संभालो। ऐसी अवस्था में भी उसने ऐसा उपदेश दे करके और उसके लिए सच्चा मार्ग बताया। जो आंखें लालिमा से भरी थीं वो थोड़ी ही देर में वहाँ पर आंसुओं से भर करके लालिमा सारी गायब हो गई, और एक हिचकी और स्वयं वहाँ पर पत्नी नमोकार मंत्र का उच्चारण करा रही है, और सुनते सुनते ही प्राण निकल गए। तो ऐसे जो है मन के संताप को जहाँ श्रावक भी प्रयास करता है, तो ये सब मूलतः तो जो है सब भगवान की वाणी के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान आपकी वाणी जैसी शीतलता को प्रदान करने वाली है, वैसे संसार की जो लौकिक सामग्रियाँ होती हैं वो शीतलता नहीं दे सकती। अब आगे जिन भगवान के वचन शीतल हैं उन्होंने क्या किया यह बतलाते हैं। सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम् मनो निजञ्जान मयामृताम्बुभिः
व्यदित्यपस्त्वं विशदाह मोहितं यथा भिषग मंत्र गुणैः स्वविग्रहम्। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि जो सुख प्राप्त करने की आग से जल रहा है और जहाँ उस इच्छा के कारण में मूर्छित हो गया है, बेहोशी छा गई है, ऐसे मन को आपने निज ज्ञानमय अमृत अम्बुभी यानी ज्ञानामृत जल के द्वारा शांत कर दिया। कैसे कि जिस प्रकार से विषदाह मोहितम, जो विष की दाह से मूर्छित है, स्विग्रहम अपने शरीर को भिषग मंत्र गुणैः, मंत्र के गुणों के द्वारा उसको शांत कर देता है। ऐसे आपने उस जो पीड़ित है सुख की अभिलाषा से, उस मूर्छित मन को आपने ज्ञान रूपी अमृत के जल से शांत कर दिया। जब कोई बेहोश हो जाता है तो क्या करते हैं, जल के छींटे मारते हैं, तो वो जो जल के छींटे होते हैं बेहोशी दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानमयी अमृत के छींटे जब डाले जाते हैं तो उसके माध्यम से जो सुखों की इच्छा रखता हुआ बेहोशी को प्राप्त हुआ है, सुखों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और उसमें वहाँ पर जो बेहोश हो गया है, सुध बुध नहीं है, तो वहाँ पर भगवान की जो वाणी है उसके लिए वहाँ जो उस बेहोशी से दूर करने वाली है। जब वो विचार करता है, सुध लेता है कि मैं सबसे निराला ज्ञान मात्र आत्म तत्व हूँ, मैं तो अमूर्त हूँ, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो केवल मात्र ज्ञान मात्र हूँ और मैं किसी का कुछ नहीं करता और ना किसी कोई दूसरे का मेरे अंदर प्रवेश होता है, ऐसा सबसे निराला अंतस तत्व हूँ। इस प्रकार की जब दृष्टि जाती है तो वो उस बेहोशी में जहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उससे ऊपर उठता है। एक बार जब आचार्य श्री अजमेर में थे, 1974 की बात है, सुबह सुबह जहाँ सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और उसमें एक डॉक्टर साहब जो अभी अभी थोड़े दिनों पहले शादी हुई है उनकी, वो भी आचार्य जी के पास आते थे, काफ़ी चर्चा होती थी। और जब वो दर्शन करने लगे तो अक्सर ऐसा होता है कि जो शर्ट में ऊपर वाली जेब में कुछ रखा हो और झुकते समय सब गिर जाता है और लोग अक्सर जो है उसको पकड़ने में दर्शन करना भी भूल जाते हैं। तो आचार्य जी के मुख से जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, ये शब्द निकले कि व्यक्ति जिस पुद्गल के लिए, जो कि अपने लिए जहाँ नहीं उसकी ओर दृष्टि जाना चाहिए वहाँ पर भी उसकी ओर दृष्टि चली जाती है। और वो चर्चा करते थे तो आचार्य जी ने उस समय की चर्चा करना बात अलग है, लेकिन पुद्गल का राग छोड़ना सबके बस की बात नहीं है। तो उनको ये शब्द सुन करके वहाँ पर दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने कहा मैं भी पुद्गल का राग छोड़ने में समर्थ हूँ और छोड़ करके रहूँगा। अभी 6 महीने पहले शादी हुई है और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी आपके पास दीक्षा लेने आऊँ। वो घर चले गए, घर जा कर के उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा और पत्नी भी जो है उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गई। 6 महीने को शादी को हुए हैं लेकिन वो पत्नी भी चलने तैयार हो गई और उन्होंने आचार्य जी को वहाँ से पत्र लिखा। लेकिन आचार्य जी जो परम वीतरागी अवस्था को प्राप्त थे तो उस समय में उन्होंने पत्र आदि का कोई ध्यान नहीं दिया। 2-3 पत्र आए, फिर उन्होंने वहीं पर जहाँ महाराष्ट्र के अकलूज के वो थे और उन्होंने वहीं पर दीक्षा ले ली। तो ऐसे जो है यहाँ पर जो सुखों की इच्छा में बेहोशी को प्राप्त है उसके लिए इस प्रकार से भगवान के जो वचन होते हैं वो वहाँ पर उसकी मोह निद्रा को तोड़ने में समर्थ होते हैं। एक बार एक जगह पर एक महाराज का संघ पहुँचा जहाँ सारे लोग दर्शन करने आते हैं
एक मित्र उनका जो मुस्लिम था, डॉक्टर खान उनका नाम था, वो भी साथ में आए और चर्चा में वो जैन साधु के सामने भी कि मैं अभी शिकार करके आ रहा हूँ, ऐसी बातें करने लगे। और महाराज जी ने पूछा आपका व्यवसाय क्या है, तो उन्होंने कहा वैसे मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी जो है पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर मुर्गियाँ उत्पन्न करके बेचते हैं और बहुत अच्छी कमाई है, बहुत बड़ी हवेली है, मेरा जीवन तो बहुत आनंद में है। तो जब जाने लगे तो उस समय में महाराज जी ने कहा कि डॉक्टर खान कल फिर आओगे ना? तो वो तो सब मित्र आ रहे थे तो साथ में आ गया था, आने की कोई ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है तो उसने कहा हाँ मैं कल आऊँगा। तो 3 बजे ऐसा उसने बोल दिया। तो महाराज ने कहा कि ऐसा करना, कल विश्व का नक्शा लेकर के आना। तो उसने कहा ठीक है। अब वो अपने घर चला गया। उसने वहाँ जहाँ दुकान थी वहाँ पर देखा तो वहाँ पर इंडिया का ही नक्शा नहीं था, विश्व के नक्शे की बात क्या थी। तो उसने जिले प्लेस पर जा कर के और लेकर के आया और 3 बजे जैसा बोला था वो आया। वहाँ पर महाराज के सामने उसने नक्शा रख दिया और महाराज ने नक्शे को देख करके कहा कि डॉक्टर खान आपकी इसमें हवेली कहाँ दिखाई दे रही है? जब उसने देखा उसको तो उसमें जहाँ उसके गांव का नाम ही नहीं है, जहाँ जो तहसील है उसका ही नाम नहीं है, जिले का नाम नहीं है विश्व के नक्शे में, जहाँ पूरा स्टेट भी जो है वहाँ पर अलग से नहीं दिखाई दे रहा है, भारत भी छोटा सा दिखाई दे रहा है। तब उसका जो है घमंड अहंकार वहाँ पर चूर हुआ। और उस समय महाराज ने समझ करके कि तुम इतने सारे जीवों की हत्या करते हो, इसको कहाँ लेकर के जाओगे? उस समय में मन की परिणति ऐसी हो गई थी, उसने बड़े विनय भाव से और बाद में कहा कि अब मैं आपके दर्शन तभी करूँगा जब मैं ये व्यवसाय बंद कर दूँ। एक बार का सुनने के बाद उसने जहाँ पर 30,000 जीवों का जो व्यापार करता था, वो 30,000 रुपये पर डे की इनकम थी, उसने एक क्षण नहीं लगाया, जाकर के सारे जो थे उनको बेच करके और जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था उसको भी उसने डिसमेंटल कर दिया कि यदि ये खड़े रहेंगे तो और कोई रिश्तेदार चालू कर देंगे। उसने सबको बुलडोजर चला करके और ख़त्म कर दिया। तो ऐसा जो है गुरुओं की वाणी, जहाँ जो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को यानी हिंसा आदि करने को भी तैयार रहता है, वो भी जो है उनकी वाणी को सुन करके जागृत हो जाता है, बेहोशी से ऊपर हो जाता है। अब आगे विशुद्धता के मार्ग में आप ही जागृत सावधान रहे, इसको बतलाते हैं। स्वजीवते काम सुखे च तृष्णया दिवाश्रमार्ता निशिशेरते प्रजा। त्वमार्नक्तं दिवमप्रमत्वा न जागरे वात्मविशुद्धवर्त्मनि। हाँ, प्रजा जो लौकिक जन हैं, स्वजीवते च काम सुखे, अपने जीवन और काम सुख इंद्रिय सुखों की तृष्णा से, दिवाश्रमार्ता, दिन में सेवा कृषि आदि श्रम से कार्य करते करते थक जाते हैं तो दुखी रहते हैं, और निशि शेरते, रात्रि में सो जाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं हे आर्य, तुम नक्तम दिवम अप्रमत्वान, आप रात दिन प्रमाद से रहित हो और अपने आत्म विशुद्धि के मार्ग में जो सम्यक दर्शनादि रूप मार्ग है उसमें आप अजागह एव, आप जागृत ही रहे। तो यहाँ संसार का स्वरूप बताया और भगवान का कैसा स्वरूप है, तो उसमें जीवन और सुख की तृष्णा के सारे प्राणी जो हैं इनमें लगे रहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं और जीवन बना रहे, चलता रहे, मरण से बहुत भयभीत रहते हैं। मरण की भी यदि कल्पना आ जाए,
कोई कह दे कि अब मरण 7 दिन में 1 दिन में किसी में होगा तो हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। तो उसमें क्या कारण है, मरण से क्यों भयभीत होता है? क्योंकि पर पदार्थों से ममत्व लगा हुआ है और उन पर पदार्थों के ममत्व के कारण में मरने से डरता है। और जिसे ममत्व नहीं रहता, जिसकी ममत्व यानी पर पदार्थों से ममत्व नहीं रहता, उसकी आत्मा की ओर दृष्टि रहती है, इसलिए उसको मरण से भय नहीं रहता। क्योंकि वो आत्मा की ओर दृष्टि रहती है तो वहाँ पर न में मृत्यु कुतो भीति, ऐसी दृष्टि रहने से मरण से कोई भय नहीं होता। और जब कभी मरण की स्थिति बनती है तो उस समय में वो यही सोचता है कि जैसे पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी छूट करके कोई अच्छी जगह अच्छा महल मिल रहा हो तो उसमें चिंता की क्या बात। ऐसे भावों से वो वहाँ पर मरण से भयभीत नहीं होता। और जाएंगे तो पूरे के पूरे जाएंगे, क्योंकि जिसको अपन ने पर को अपना माना ही नहीं है तो वो अपना है ही नहीं है, तो वो साथ में क्या जाएगा। तो वहाँ केवल आत्मा की ओर दृष्टि रहती है, इसलिए उसको मरने से भय नहीं रहता। लेकिन बाकी का जो संसार है वो मरने से भयभीत होता है। और जहाँ जिन्हें आत्मश्रद्धा नहीं रहती वो मरण के भय से नित्य ही डरते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन को चलाने के लिए वो श्रम करते हैं और उस श्रम में वो दिन भर लगे रहते हैं तो थक जाते हैं और रात में भोगों में सो जाते हैं। तो उनका पूरा जीवन ऐसे ही दिन में जो है पाप के अर्जन में और रात में भी सोने से कोई पुण्य का कार्य होता नहीं है। इसलिए उनका पूरा जीवन जो है, पूरा रात दिन जो है पाप में ही बीतता है। और यहाँ भगवान के लिए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप रात दिन अप्रमत्त होकर के जो कल्याण का मार्ग है उसमें आप हमेशा जागृत रहते हैं। और जब जागृत रहते हैं तो फिर चोर क्या चुरा सकते हैं। जो सो जाता है उसके लिए तो चोर जो है तैयार बैठे रहते हैं लूटने के लिए, लेकिन जो जागृत रहते हैं उनसे कोई कुछ नहीं चुरा पाता। इसलिए यहाँ पर संसार का स्वरूप और साथ साथ में भगवान का स्वरूप किस प्रकार से है, आप कैसे जागृत सावधान रह करके उस मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे भगवान के लिए यहाँ पर जो शीतलनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं उसमें अब आगे अन्य प्राणियों और आपकी प्रवृत्ति में क्या अंतर है। एक अंतर तो बतला दिया, आगे भी बताते हैं। अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान् पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयीं प्रवृत्तिं समधीर वारुणत्। हाँ, केचन तपस्विना, कितने ही जो तपस्वी हैं वो अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णा यानी संतान की इच्छा में, धन की इच्छा में या उत्तर लोक यानी परलोक की अपेक्षा लेकर के कर्म कुर्वते यानी उनके जो भी यज्ञ आदि जो कार्य होते हैं वो उसमें लगे रहते हैं। लेकिन आप कैसे, पुनः भवान समधि, आप जो कि समबुद्धि होकर जन्म जरा जिहास्या, जन्म और जरा को छोड़ने की इच्छा से, त्रयीं प्रवृत्तिम यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति को अवारुणत यानी आपने रोका था। तो उसमें 3 प्रवृत्ति को यहाँ पर जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भेद रत्नत्रय को दूर करके अपनी आत्मा में लीनता रूप अभेद रत्नत्रय को अंगीकार किया था। 3 योग का भी और 3 जो रत्नत्रय अलग अलग हैं उनको छोड़ करके यानी उसमें अभेद को प्राप्त किया था, भेद से अभेद को प्राप्त किया था। तो यहाँ जहाँ जब तक अज्ञान रहता है जीव को जो है शांति का मार्ग नहीं मिलता। वो इसमें तपस्वी आदि बनने के बाद में भी
वो वहाँ पर लौकिक अगली आकांक्षा रखता है, तो उसमें जहाँ कुछ ऐसे भी तपस्वी होते हैं जो घर को छोड़ने के बाद में भी स्त्री आदि के साथ में रह कर के भी अपने आप को तपस्वी मानते हैं, तो वहाँ पर संतान आदि के लिए, और जहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो धन का भी संग्रह करने में लगे रहते हैं, और कुछ इसलिए तप करते हैं कि अभी नहीं तो आगे परलोक में अच्छा स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से जब तक जीव को अज्ञान का जब तक दूर नहीं होता तब तक वो शांति के मार्ग को प्राप्त नहीं करता। और जिसने देह को ही अपना स्वरूप माना है, तब तक जहाँ मूल में ही भूल हो तब तक इस प्रकार की आकांक्षाएं तो बनी ही रहती है। अंजन चोर की कथानक में आता है कि जब जिस आकाश गामनी रिद्धि की जो उसने सिद्धि की थी, उसकी प्राप्ति उन सेठ के लिए कैसे हुई थी। तो उस समय पूर्व में जहाँ पर दो मित्र, जो एक राजा का पुत्र था और एक विप्र का पुत्र था, दोनों व्यसनों के कारण अपने राज्य से निष्कासित हुए थे। और चूंकि राजपुत्र जैन संस्कार थे तो वो दीक्षित होकर के जैन साधु बन जाते हैं बाद में, और वो विप्रपुत्र तापसी बनता है। दोनों अपनी अपनी तपस्या करके ये जाकर के महर्दिक देव बनते हैं और वो वाहन जाति का देव बनता है। अष्टानिका में नंदीश्वर में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर मिलना होता है, तो बोलते हैं वहाँ पर, लेकिन वो वहाँ पर जो विप्रपुत्र था वो अभी भी अपने खोटे मार्ग का ही गर्व करता है। तो उस समय कि यदि तुम अभी भी इस प्रकार का सोचते तो चलो अपन देखते हैं, तो वहाँ पर एक जो तापसी रहता है उसकी परीक्षा करने के लिए दोनों कबूतर का रूप बना करके उसकी दाढ़ी में जा कर के बैठ जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। जो नर कबूतर रहता है वो कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, लौट करके आऊँगा। तो जो मादा रहती है वो कहती है कि तुम लौट करके नहीं आए, क्या भरोसा। तो वो कहती है कि यदि मैं लौट करके नहीं आऊँ तो मेरी इस तापसी जैसी जो है दुर्गति हो। तो वो सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो उसको जो है मारने के लिए वो अपने हाथ से उसको मारना चाहता है। वो दोनों पक्षी उड़ करके पेड़ पर बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पर वो कहते हैं कि देखो हमने कहा था कि ये जो है दुर्दशा से युक्त है, जीवों की हिंसा करता है। तो उस समय में वो सोचते हैं कि ये तो जो है कोई परमात्मा है। तो वो ऋषि वहाँ पर उनके हाथ जोड़ करके उनसे कि आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं। तो वो वहाँ कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसकी संतान नहीं होती उसका कल्याण नहीं होता। उनके वेदों में ऐसे वाक्य मिलते हैं। तो जब तक तुम्हारी संतान नहीं होगी तब तक तुम्हें जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए पहले पुत्र आदि उत्पन्न हो जाए फिर इस मार्ग पर बढ़ना। तो वो जो है अपनी तपस्या छोड़ करके विवाह करने के लिए चला जाता है। तो यहाँ मतलब उस लक्ष्य को लेकर के कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पुत्र की प्राप्ति के लिए, कुछ जो हैं वित्त यानी धन की प्राप्ति के लिए, और कुछ परलोक की, इन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान आपने तीनों को, यानी यहाँ पर तीन योग को भी जो है अपन ले लें तो उसके कारण में, क्योंकि मन वचन काय की जितनी भी प्रवृत्ति होती है उसी से सारे संसार की वृद्धि होती है। यही दुख का मार्ग है। इसलिए आपने समता बुद्धि से जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसको रोका। और यहाँ पर जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से स्तवन करने वाले भी यही शिक्षा लेते रहते हैं कि शांति का यही मार्ग है जो भगवान ने अपनाया है। तो उस मार्ग को हम भी प्राप्त करें इस प्रकार की स्तुति के माध्यम से कि अपने मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसको रोके बिना संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये यहाँ पर स्तवन के फल के रूप में भी अपन देख सकते हैं। अब आखिरी काव्य में जो अन्य देवता हैं वो आपके तुल्य हैं क्या, इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हैं। त्वमुत्तम ज्योतिरजः क्व निर्वृतः क्व ते परे बुद्धि लबुद्ध वक्षताः।
ततः सुनिश्रेयस भावना परैर बुध प्रवेगैर्जिन शीतलिड्यशे। हाँ, जिन भगवान का संबोधन जो कि जयनशील हैं, उत्तम ज्योति आपके पास में केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति है, और अजह तो आप पुनर्जन्म से रहित हैं, निर्वृतः सुखी भूत हैं। त्वम का आप भगवान आप कहाँ, और बुद्धि लबोद्ध बक्षता, जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान पाया और उसके गर्भ से ही जो नष्ट हो रहे हैं, ते परे का जो अन्य देवता हैं वो कहाँ। इसलिए ततः स्वनिश्रेयस भावना परे, जो अपने आत्मकल्याण की भावना में तत्पर हैं, ऐसे बुध प्रवेकै ईड्यशे, आप श्रेष्ठ विद्वानों गणधर आदि श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा आप स्तुत हो रहे हैं। तो इस काव्य में कि जहाँ भक्त के मन में जिज्ञासा होती है कि मेरे पूजने के योग्य कौन है, तो इसका समाधान इस छंद में किया है। तो यहाँ भगवान के लिए कहाँ तो जो निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं और पवित्र ज्योति वाले हैं, जन्म से रहित ऐसे शीतलनाथ भगवान, और कहाँ जो थोड़ी सी बुद्धि पाकर के गर्भ में भरे हुए अपने आप को बर्बाद करने वाले जो खोटे देव और गुरु। तो यहाँ पर उनके अंतर को जो पहचानता है, तब उस समय में वो अपने लिए कौन अनुकरणीय है, किसका अनुकरण करना चाहिए, इस प्रकार की दृष्टि जब जाती है, तो वो वहाँ पर अपने लिए तो जिन्होंने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया है वही अपने लिए आराध्य हैं। इस प्रकार की जहाँ भावना जागृत होती है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जितने भी ज्ञानी हैं वो सब आपका ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो ऐसे उनके माध्यम से आप स्तुत हो रहे हैं। और यहाँ पर समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि मैं भी भगवान आपकी स्तुति कर रहा हूँ। इति श्री विद्युतवर कूटता मुक्ति प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।